गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारिस्तपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाश्चेमकरा भवन्तु। आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। ओम। मित्रों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की पहली कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की पहली कक्षा ऑनलाइन मीडियम से वीडियो बना के आपको शेयर करूं, आपके साथ बात करूं, इसके लिए बहुत दिनों से मेरे पर रिक्वेस्ट आती जा रही थी। वास्तव में ये जो दैविक विद्या है, ये गुरुमुख विद्या है। और वीडियो में थोड़ा सा 10-5 मिनट का वीडियो बना दूं और उसके बाद से बहुत सारा ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा दिक्कत। फिर भी बहुत जिज्ञासुओं के पिपासा को कुछ हद तक कम करने के लिए आज से मैंने सोचा कि एक क्लास में ज्योतिष शास्त्र की, वैदिक ज्योतिष की चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में ज्योतिष क्या है? ज्योति प्लस ईश। ज्योति किसको कहते हैं? लाइट को, प्रकाश को। और ईश क्या है? वो ऑलमाइटी भगवान है। तो किसका प्रकाश है ये? भगवान का दिया हुआ प्रकाश है। भगवान का जो दिव्य प्रकाश होगा वो कैसा होगा? उससे कुछ भी दिखेगा, कहीं भी दिखेगा, कभी भी दिखेगा। ऐसा प्रकाश ज्योतिष में भरा हो। बहुत विस्तृत चर्चा इसकी बात ना करके थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। दूसरा, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। वेद हम जानते हैं, कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदों को क्या कहा गया है? सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ, सबसे पहले श्रुति स्मृति पर आधारित ग्रंथ। कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके क्या फल हैं, इसका विचार, इसका व्यवस्था इन वेदों में दी गई। वेदों से ही पुराणों की रचना हुई है, वेदों से ही अन्य कई ऋचाएं निकली हैं, पर मुख्य ग्रंथ, धर्म ग्रंथ वेद ही। तो जिस विधा को, ज्योतिष को वेदों के नेत्र का मतलब आंखें, नेत्र कहा गया है, वो कैसी विधा होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। चलिए, आने वाले कक्षाओं में इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम विचार करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। वास्तव में ज्योतिष क्या है? ज्योतिष क्या है अगर हम कहें तो यह, अगर मैं कह दूं कि यह एक अपार सागर है, इसकी थाह पाना बहुत ही मुश्किल है, इसकी थाह बहुत ही गहरी है, इसकी गहराई का अंत नहीं है। यह अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन संक्षेप में महर्षि पराशर जो ज्योतिष विद्या के महर्षि थे, पितामह थे, उन्होंने एक सूत्र में कहा है कि सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम इति ज्योतिषम। अर्थात सूर्य के अलावा बाकी ग्रह, सूर्य के अलावा बाकी ग्रहों का जो बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उनके बारे में बताता है, वही ज्योतिष है। अब केवल ग्रह ही ग्रह है क्या? नहीं, केवल ग्रह ही नहीं, ये ग्रह के साथ बाकी अलाइनमेंट, अटैचमेंट, सारी चीजें। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक ज्ञान के हिसाब से कितने ग्रह हैं। सीधा हम ग्रह पर, कितने ग्रह हैं? कुछ 7 कहते हैं, कुछ 9 कहते हैं, कुछ 11 कहते हैं।
जो सनातन पद्धति की, सनातनी वैदिक ज्योतिष को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बात करेंगे आने वाली कक्षाओं में भी, उसके हम जानते हैं कुल 7 ग्रह हैं। उन ग्रहों को मुख्य ग्रह कहा गया है। कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अब आपने अच्छा सुना होगा, मैंने भी प्रार्थना की 9 ग्रह प्रार्थना की थी, तो फिर यहाँ हम 7 ही कह रहे हैं। 9 का मतलब क्या है? ये 7 हमारे मुख्य ग्रह हैं और 2 ग्रह हमारे राहु और केतु छाया ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। इनका विशेष क्या प्रभाव है हम आने वाले समय में जानेंगे। सबसे पहले बात हम सूर्य ग्रह की करते हैं। सूर्य ग्रह क्या है? सूर्य तो सब जानते हैं, मैं समझता हूँ सब जानते हैं क्या है सूर्य। सूर्य जब न हो तो हम कहाँ रहेंगे? अंधकार में रहेंगे। सूर्य जहाँ नहीं होता वहाँ क्या होता है? वहाँ जीवन मुश्किल है। प्रकाश नहीं हो तो जीवन मुश्किल है, और ऊष्मा ना हो तो मुश्किल है। सूर्य का हम बहुत इंतजार करते हैं, सूर्य के उदय होने का भी इंतजार करते हैं और सूर्य के ढलने का भी इंतजार करते हैं। इसीलिए सूर्य को आत्मा कहा गया। आत्मा क्या है? जो हमारे शरीर में सर्वत्र विद्यमान है, सदैव विद्यमान। अब इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़े, सूर्य को पिता भी कहा गया, अथॉरिटी भी कहा गया है। सूर्य का रंग नारंगी है। सूर्य हमारे सिर का कारक है, हमारे सिर को, माथे को, ललाट को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य सबसे ताकतवर ग्रह है। जब राजा है, पिता है, तो सबसे ताकतवर। दूसरा हमारे हड्डियों का कारक, बोन्स हैं, इस चाहे सिर से पैर तक सारी बोन का कारक। दूसरी बात, दूसरा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा, सूर्य जब राजा है तो चंद्रमा रानी है। सूर्य जब पिता है तो चंद्रमा माता है। और सूर्य हड्डियों के कारक है, सिर के कारक है। चंद्रमा हमारे मन के कारक, माता के कारक। चंद्रमा जल के कारक है, सूर्य अग्नि के कारक है। और सूर्य चंद्रमा में क्या है? माँ की ममता और पिता की कट्टरता, कठोरता। भली बात जानते। तीसरे ग्रह क्या है? मंगल महाराज। मंगल महाराज की ऐसे क्या है? उस कैटेगरी में, राजा रानी की कैटेगरी में सेनापति, सेनाध्यक्ष हैं। सेनाध्यक्ष सेनापति कैसे हो गए? मजबूत, ताकतवर। ताकतवर होंगे ना, ताकतवर है। कौन? मंगल का रंग कैसा है? लाल रंग है। चंद्रमा का रंग सफेद है। चंद्रमा एडजस्ट होने वाले। मंगल कैसे? सेनापति कैसे? एडजस्ट नहीं होंगे, अपने चलने वाले हैं। और मंगल का क्या है? मंगल हमारी जो हड्डियां हैं ना, हड्डियों के कारक सूर्य है। उसके अंदर जो मांस होता है, मज्जा होती है, उसके कारक, रक्त के कारक, पावर के कारक, क्रोध के कारक कौन से हैं? मंगल। और वो पिता थे सूर्य, चंद्रमा माता थी, और मंगल भाई बहनों के कारक हैं। किसी के भाई बहनों की बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो भाई बहनों के लिए मंगल की स्थिति उस जातक जातिका की कुंडली में देखनी। मंगल के बाद बुध। बुध क्या है? बुध महाराज राजा के, रानी के राजकुमार हैं, बच्चे हैं। बच्चे का क्या काम होता है? बच्चा कैसा करता है? नादानी करते हैं, खेल कूद करते हैं और जिद करने वाले। और बुध महाराज का रंग हरा रंग है। ठीक है। और इसके बाद आते गुरु। गुरु का दूसरा नाम बृहस्पति है, देवगुरु या बृहस्पति। बृहस्पति कैसे हैं? गुरु ही हैं तो विद्या देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, सही राह दिखाने वाले हैं, सही मार्ग दिखाने वाले हैं, धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और कुमार्ग से बचाने वाले हैं, सुमार्ग की तरफ ले जाने वाले हैं। और दूसरे, अब गुरु किसके कारक हैं? बुद्धि, विद्या, संतान, धन। धन कैसा है? बुद्धि का, विद्या का, संतान का, धन के कारक गुरु महाराज। और उसके बाद शुक्र। शुक्रदेव कैसे हैं? शुक्र ग्रह कैसे हैं? शुक्र ग्रह का क्या काम है? शुक्र ग्रह शुक्राचार्य हैं। ज्योतिष की भाषा में इनको राजा, रानी और राजकुमार और राजगुरु आ गए, सेनापति आ गए, तो उसके बाद शुक्र क्या है? नाचने वाले हैं राज दरबार में,
इसलिए शुक्र को वैश्या भी कहा गया। नाचने वाला सॉफ्ट है, गुलाबी इनका रंग है ना? आमोद प्रमोद के ये कारक है। अब तीसरी अगली बात हमारे पास शनि महाराज। शनि महाराज कैसे हैं? शनि महाराज वृद्ध है, सेवक है, सेवा करने वाले राज परिवार में सबसे छोटे, सबसे ज़्यादा एज के, सबसे मेहनत करने वाले शनि महाराज। और शनि महाराज का रंग काला और नीला है। शनि महाराज शांत। अब जब हम इनकी लिंगों की बात करें, जेंडर की बात करें, सूर्य पुरुष, चंद्रमा स्त्री जातक है क्योंकि रानी है, मंगल पुरुष। अब बुध कैसे होंगे? कि बच्चा है, बच्चे का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए बच्चे को बुध को नपुंसक कहा। गुरु, गुरु है, कैसे हैं? पुरुष है। और शुक्र वैश्या है, दासी है, वो कैसे हैं? शुक्र स्त्रीलिंग है। और शनि कैसे हैं? शनि का काम क्या है? सेवा करने। बच्चा और सेवा को कोई अपने जेंडर से, मौज मस्ती से टाइम नहीं, सिर उठाने का टाइम नहीं, इसलिए शनि को भी क्या कहा गया? नपुंसक। अब दो ग्रह हमारे पास और आ गए, राहु और केतु। राहु और केतु क्या है? राहु और केतु, हम अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें, ये नोड्स हैं, दो कोनों पर, दो छोरों पर, दो छोहों पर ऐसे बसे हुए आपस में 17x पर आमने सामने ऐसे स्थित दो क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह। इनको मुख्य ग्रहों की परिधि में नहीं माना गया है, नहीं दिया गया, इसलिए ये राज परिवार में नहीं है। ठीक है। और अगर नॉर्मल सी बात करें तो राहु का जो कैरेक्टर है वो शनि की तरह है, और रंग राहु का भूरा है, वृद्ध है। और केतु का कैरेक्टर थोड़ा सा मंगल की तरह, लेकिन रंग कैसा है? चितकबरा है। ठीक है। अब थोड़ी सी हम इन 9 के 9 ग्रहों की धातु की भी बात करें। सूर्य की धातु क्या है? तांबा। चंद्रमा की धातु चांदी। मंगल की धातु तांबा। बुध की धातु पीतल। गुरु की धातु सोना। शुक्र की धातु चांदी। और शनि की धातु लोहा। राहु का रांगा। केतु का कोई धातु नहीं। अब इनके रत्न या स्टोन की भी बात कर ले। सूर्य का जो रत्न है माणिक है, और चंद्रमा का मोती। मंगल के मूंगा। बुध के पन्ना। गुरु के पुखराज। शुक्र के सबसे कीमती हीरा, और राहु के गोमेद, और केतु के कैट्सॉय। चलिए, आज की हम शुरुआत ग्रहों से इतनी ही बात करेंगे। दूसरी क्लास में, अगली क्लास में हम इसको आगे, इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। आप इससे लाभान्वित हों, आपको अच्छी लगे, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। और इसको जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत ज्योतिषाचार्य को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें, और मेरे आने वाली अगली वीडियो ज्योतिष के बारे में आप उसको इंतज़ार करें। तब तक आप YouTube पर मेरे बहुत सी ज्ञानवर्धक, शिक्षावर्धक वीडियो हैं, जिसमें सामुद्रिक शास्त्र, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, मुखाकृति विज्ञान, फेस रीडिंग, कर्मकांड, गीता, भागवत कथा, सत्यनारायण जी की कथा और व्रत पर्व अनुष्ठान की वीडियो उपलब्ध है। इनके अलावा मैनेजमेंट की वीडियोस भी उनमें उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को देखिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।